बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की एक नई वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। याद रहे कि अंबिया इकराम की अरवाह यानी रूहें शुरू से ही पाक हुआ करती है और अल्लाह ताला अपने अंबिया को हर बुराई से और हर उस चीज़ से दूर रखते हैं जो हराम और नापसंदीदा होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से चंद ऐसे वाक़यात बताएंगे कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह की बुराइयों से बचा के रखा, और इसके साथ आपकी ज़िंदगी में पेश आने वाली शुरुआती लड़ाइयों का जिक्र भी करेंगे, जिनमें जंग फुज्जार का भी जिक्र करेंगे। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की पहली जंग थी। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि 8-9 साल की उम्र के लड़के आम तौर पर खेल कूद में ज़रूर हिस्सा लेते हैं। उन खेलों में ख़राब और गंदे खेल भी होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इस बारे में भी बिल्कुल बचा के रखा। जाहिलियत के ज़माने में अरब जिन बुराइयों में जकड़े हुए थे, उन बुराइयों से भी अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। एक वाक़या आपने खुद बयान फरमाया। एक कुरैशी लड़का मक्का के ऊपर की जगह में अपनी बकरियां लिए मेरे साथ था। मैंने उससे कहा, तुम जरा मेरी बकरियों को ध्यान रखो ताकि मैं कहानी सुनाने वालों की मजलिस में शामिल हो सकूं। वहां सब लड़के जाते हैं। उस लड़के ने कहा, अच्छा ठीक है। इसके बाद मैं रवाना हुआ। मैं मक्का की एक मकान में दाखिल हुआ तो मुझे गाने और बाजे की आवाज सुनाई दी। मैंने लोगों से पूछा, ये क्या हो रहा है? मुझे बताया गया कि एक कुरैशी की फला आदमी की बेटी से शादी हो रही है। मैंने उस तरफ ध्यान दिया ही था कि मेरी आंखें नींद से झुकने लगी, यहाँ तक कि मैं सो गया। फिर मेरी आंख उस वक्त खुली जब धूप मुझ पर पड़ी। आप वापस उस लड़के के पास पहुंचे तो उसने पूछा, तुमने वहां जाकर क्या किया? मैंने उसे वाकया सुना दिया। पूरी रात फिर ऐसा ही हुआ। दोस्तों, मतलब ये कि कुरैश के लोग व मजलिस से अल्लाह ताला ने आपको हिफाजत यानी बचा के रखा। कुरैश के एक बुत का नाम बवाना था। कुरैश हर साल उसके पास हाजिरी दिया करते थे, उसकी बेहद इज्जत किया करते थे। उसके पास कुर्बानी का जानवर ज़िबह करते, सर मुड़ाते, सारा दिन उसके पास एतकाफ करते। अबू तालिब भी अपनी कौम के साथ उस बुत के पास हाजिरी देते। इस मौके को कुरैश ईद की तरह मनाते थे। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे आप भी हमारे साथ ईद में शरीक हों। आपने इनकार फरमा दिया। अबू तालिब हर साल आपको शामिल होने के लिए कहते, लेकिन आप हर बार ही इनकार कर देते। आखिर एक बार अबू तालिब को गुस्सा आ गया। आपकी फूफियों को भी आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वो आपसे बोली, तुम हमारे माबूदों से इस तरह बचते हो और परहेज करते हो, हमें डर है कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा, मोहम्मद आखिर तुम ईद में क्यों शरीक नहीं होते? उनकी बातों से तंग आकर आप उनके पास से उठकर कहीं दूर चले जाते। इस बारे में आप फरमाते हैं, मैं जब भी बवाना या किसी और बुत के नजदीक हुआ, मेरे सामने एक सफेद रंग का बहुत ही लंबा आदमी जाहिर हुआ। उसने हर बार मुझसे यही कहा, मोहम्मद पीछे हटो, इसको छूना नहीं। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि खाना काबा में तांबे के 2 बुत थे। उनके नाम इसफ और नाइला था। तवाफ करते वक्त मुशरिक बरकत हासिल करने के लिए उनको छुआ करते थे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। मैं भी आपके साथ था। जब मैं तवाफ के दौरान उन बुतों के पास से गुजरा तो मैंने भी उनको छुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, इनको हाथ मत लगाओ। इसके बाद हम तवाफ करते रहे। मैंने सोचा एक बार फिर बुतों को छूने की कोशिश करूंगा ताकि पता तो चले उनको छूने से क्या होता है और आपने किस लिए मुझे रोका है। चुनांचे मैंने उनको फिर से छुआ। तब आपने डांटते हुए अंदाज में फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इनको छूने से मना नहीं किया था? और मैं कसम खाकर कहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी बुत को नहीं छुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमा दी और आप पर वही नाजिल होने लगी। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हराम चीज़ों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत यानी बचाव फरमाते थे।
मुशरिक बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान करते थे, फिर ये गोश्त बांट दिया जाता था या पकाकर खिला दिया जाता था, लेकिन आपने कभी भी ऐसा गोश्त नहीं खाया। खुद आपने एक बार इरशाद फरमाया, मैंने कभी ऐसी कोई चीज नहीं चखी जो बुतों के नाम पर ज़िबह की गई हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता कर दी। इसी तरह आपसे पूछा गया, क्या आपने बचपन में कभी बुत परस्ती की? आपने इरशाद फरमाया, नहीं। आपसे पूछा गया, आपने कभी शराब पी? जवाब में इरशाद फरमाया, नहीं। हालांकि उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि किताबुल्लाह क्या है और ईमान की तफसील यानी ईमान साफ तौर पर क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी उस जमाने में कुछ लोग थे जो जानवरों के नाम ज़िबह किया गया गोश्त नहीं खाते थे और शराब को हाथ नहीं लगाते थे। प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराई। आप मक्का के लोगों की बकरियां चराया करते थे। मुआवजे के तौर पर आपको एक सिक्का दिया जाता था। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे उन सब ने बकरियां चराने का काम किया। मैं मक्का वालों की बकरियां सिक्के के बदले चराया करता था। मक्का वालों की बकरियों के साथ साथ आप अपने घर वालों और रिश्तेदारों की बकरियां भी चराया करते थे। दोस्तों, जहां तक सवाल है कि पैगंबरों ने बकरियां क्यों चराई, इसकी वजह यूं बयान की जाती है कि इस काम में अल्लाह ताला की जबरदस्त हिकमत है। बकरी कमजोर जानवर है, लिहाजा जो इंसान बकरियां चराता है उसमें कुदरती तौर पर नरमी, मोहब्बत और इनकिसारी का जज्बा पैदा होता है। हर काम और पेशे की कुछ खुसूसियात होती है, जैसे कि कसाई के दिल में सख्ती होती है, लोहार मेहनती होता है, माली नाजुक मिजाज होता है। अब जो शख्स बकरियां चराता है, जब वो मखलूक की तरबियत का काम शुरू करेगा तो उसकी तबीयत में से गर्मी और सख्ती निकल चुकी होती है। मखलूक की तरबियत के लिए वो बहुत नर्म मिजाज हो चुका होता है और तबलीग के काम में नर्म मिजाजी की बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लड़ाइयों की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में घटी। कहते हैं अरबों में एक इंसान बदर बिन माशफ गफ्फारी था। ये अकाज के मेले में बैठा करता था, लोगों के सामने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करता था, अपनी बड़ाइयां बयान करता था। एक दिन उसने पैर फैलाकर और गर्दन अकड़ाकर कहा, मैं अरबों में से सबसे ज्यादा इज्जतदार हूँ, और अगर कोई ये सोचता है कि वो ज्यादा इज्जत वाला है तो तलवार के जोर पर यह बात साबित कर दिखाए। उसके ये बड़े बोल सुनकर एक आदमी को गुस्सा आ गया। वो अचानक उस पर झपटा और उसके घुटने पर तलवार दे मारी। उसका घुटना कट गया। ये भी कहा जाता है कि घुटना सिर्फ जख्मी हुआ था। उस पर दोनों के कबीले आपस में लड़ पड़े। उनमें से जंग शुरू हो गई। इस लड़ाई को फुज्जार की पहली लड़ाई कहा जाता है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 10 साल थी। दोस्तों, कहते हैं कि फुज्जार की एक और लड़ाई बनु आमिर के एक औरत की वजह से हुई। इसमें बनु आमिर बनु किनाना से लड़े, क्योंकि किनाना के एक नौजवान ने इस कबीले की किसी औरत को छेड़ा था। और इसी तरह फुज्जार की तीसरी लड़ाई भी बनु आमिर और बनु किनाना के बीच हुई। ये लड़ाई कर्ज को पूरा करने के सिलसिले में हुई। याद रहे कि फुज्जार की इन तीनों लड़ाइयों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता फुज्जार की चौथी लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई थी। अरबों के यहाँ 4 महीने ऐसे थे कि उनमें किसी का खून बहाना जायज नहीं था। ये महीने जिलकादा, जिलहिज, मुहर्रम और रजब थे। ये लड़ाइयाँ चूंकि हुर्मत के इन महीने में हुई, इसीलिए इनका नाम फुज्जार की लड़ाइयाँ रखा गया है। फुज्जार का मानी है गुनाह, यानी ये लड़ाइयाँ उनका गुनाह था। चौथी लड़ाई जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया, उसका नाम फुज्जार बर्राज है। ये लड़ाई इस तरह शुरू हुई कि कबीला बनु किनान के बराज नामी एक आदमी ने एक आदमी उर्वा को कत्ल कर दिया। उर्वा का ताल्लुक कबीला हवाजिन से था। ये वाकया हुर्मत वाले महीने से पेश आया। बराज और उर्वा के खानदान के लोग यानी बनु किनाना और हवाजिन उस वक्त अकाज के मेले में थे। वहीं किसी ने बनु किनाना को ये खबर पहुंचा दी कि बराज ने उर्वा को कत्ल कर दिया है। ये खबर सुनकर बनु किनाना के लोग परेशान हुए कि कहीं मेले ही में हवाजिन के लोग उन पर हमला ना कर दे, इस तरह बात बहुत बढ़ जाएगी। चुनांचे वो लोग मक्का की तरफ भाग निकले।
हवाज़िन को उस वक्त तक खबर नहीं हुई थी। उन्हें कुछ दिन या कुछ वक्त गुजरने पर खबर हुई। ये बनु किनाना पर चढ़ दौड़े, लेकिन बनु किनाना हरम में पनाह ले चुके थे। अरबों में हरम के अंदर खून बहाना हराम था, इसीलिए हवाज़िन रुक गए। उस दिन लड़ाई ना हो सकी, लेकिन दूसरे दिन बनु किनाना के लोग खुद ही मुकाबले के लिए बाहर निकल आए। उनकी मदद करने के लिए कबीलाए कुरैश भी मैदान में निकल आया। इस तरह फुज्जार की ये जंग शुरू हुई। ये जंग 4 या 6 दिन तक जारी रही। अब चूंकि कुरैश भी इस जंग में शामिल थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आपको भी साथ ले आए। मगर आपने जंग के सब दिनों में लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जिस दिन आप मैदान जंग में पहुंच जाते तो बनु किनाना की जीत होने लगती, और जब आप वहां ना पहुंचते तो उन्हें हार होने लगती। आपने इस जंग में सिर्फ इतना हिस्सा लिया कि अपने चाचाओं को तीर पकड़ाते रहे, और बस 6 दिन के जंग के बाद भी कोई फैसला ना हो सका। आखिर दोनों गिरोहों में सुलह हो गई, लेकिन ये काफी खून खराबे के बाद हुई थी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इस जंग के फौरन बाद हल्फुल फुजूल का वाकया पेश आया। ये वाकया इस तरह हुआ कि कबीलाए जुबैद का एक शख्स अपना कुछ माल लेकर मक्का आया। उससे ये माल आस बिन वाइल ने खरीद लिया। ये आस बिन वाइल मक्का के बड़े लोगों में से था। इसकी बहुत इज्जत थी। उसने माल तो ले लिया, लेकिन कीमत अदा ना की। जुबैदी इससे अपनी रकम मांगता रहा, लेकिन आस बिन वाइल ने रकम अदा ना किया। अब ये जुबैदी शख्स अपनी फरियाद लेकर दूसरे कबीलों के पास गया। उन सब को बताया कि आस बिन वाइल ने इस पर जुल्म किया है, लिहाजा उसकी रकम दिलवाई जाए। अब चूंकि आस मक्का के बड़े लोगों में से था, इसीलिए उन सब लोगों ने आस के खिलाफ उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। उल्टा उसे डांट डपट कर उसे वापस भेज दिया गया। जब जुबैदी ने उन लोगों की ये हालत देखी तो दूसरे दिन सुबह सवेरे वो अबी कैस नामी पहाड़ी पर चढ़ गए। कुरैश अभी अपने घरों में ही थे। ऊपर चढ़कर उसने बुलंद आवाज से कुछ शेर पढ़े, जिनका मतलब यह है, ए फाहर की औलाद, एक मजलूम की मदद करो जो अपने वतन से दूर है और जिसकी तमाम पूंजी इस वक्त मक्का के अंदर ही है। उस जुबैदी शख्स की ये फरियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सुन ली। उन पर बहुत असर हुआ। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन जद्दान को साथ लिया और उस आदमी की मदद के लिए उठ खड़े हुए। फिर उनके साथ बनु हाशिम, बनु जहरा और बनु असद के लोग भी शामिल हो गए। ये सब अब्दुल्लाह बिन जद्दान के घर जमा हुए। यहाँ उन सब को खाना खिलाया गया। उसके बाद उन सब ने खुदा के नाम पर कसम खाया, यानी शपथ लिया गया। कसम खाते वक्त ये सब बातें हुई, हम हमेशा मजलूम यानी जिसके साथ नाइंसाफी हो रहा हो उसका साथ देते रहेंगे और उसका हक उसे दिलाते रहेंगे। इस हलफ का नाम यानी शपथ जो लिया गया उसका नाम हल्फुल फुजूल रखा गया। इस अहद और हलफ के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश के साथ मौजूद थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहद यानी हल्फुल फुजूल को बहुत पसंद फरमाया। आप फरमाते थे, मैं इस अहद नामे में शरीक था। ये अहद नामा बनु जद्दान के मकान में हुआ था। अगर कोई मुझसे कहे कि इस अहद नामे से किनार हो जाए यानी छोड़ दे और इसके बदले में सुर्ख रंग का ऊंट ले ले तो मैं नहीं लूंगा। इस अहद नामे के नाम पर अगर कोई आज भी मुझे आवाज दे दे तो मैं कहूँगा मैं हाजिर हूँ। प्यारे दोस्तों, आपके इस इरशाद का मतलब ये था कि अगर आज भी कोई मजलूम यानी दुखियारी ये कहकर आवाज दे, ऐ हल्फुल फुजूल वालों, तो मैं उसकी फरियाद पर जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि इस्लाम तो आया ही इसलिए है कि सच्चाई का नाम बुलंद करे और मजलूम यानी दुखियारों की मदद और सपोर्ट करे। दोस्तों, कहते हैं कि ये हल्फुल फुजूल बाद में भी जारी रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और इससे आपको क्या जानकारी मिली, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।